हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 3.5 पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोग को 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 के वीडियो बनाया गया है। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो हम लोग 3.5 स्टार्ट करते हैं। 3.5 पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर दो गो समीकरण आपके सामने दिया रहे, जैसे मान लेते हैं समीकरण में क्या होता है, ऐसे 3x + 5y + 2 तो इस तरह से 4x + 2y + 3 इस तरह से होता है ना, बराबर 0 करके। तो इस तरह से दिया रहता है तो कौन क्या होता है, कैसा हल होगा या नहीं होगा, या कोई हल नहीं होगा, इस तरह से हम लोग कैसे जानेंगे उसके लिए देखिए थोड़ा सा दो गो समीकरण मान लेते हैं, दे दिया रहे। जैसे a1x b1y c1 = 0, ठीक है, और a2x + b2y + c2 = 0। इस तरह से दो गो समीकरण दे दिया रहता है। तो समीकरण जब दे दिया रहे तो यानी इसका कहने का मतलब है जिसमें x लगा हो a1 a2 होगा, अगर दो गो समीकरण है तो। जिसमें y लगल रहे वो b1 b2 होगा, अक्षर वाला क्या होता है c1 c2 होता है, जिसमें ना तो x और ना ही y रहेगा। ठीक, इस स्थिति में इनका हल क्या होगा, देखिए जब a1/a2 करेंगे और b1/b2 निकालेंगे, अगर दोनों बराबर नहीं आएगा, a1/a2 करने पर और b1/b2 करने पर बराबर नहीं होगा, तो इसका जो हल कहिएगा ना वो बोलिएगा कि अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब अद्वितीय माने इसके जैसा दूसरा हल कोई, मतलब अद्वितीय माने केवल एक हल होता है जी, केवल एक हल चाहे केवल एक हल, ठीक है, केवल एक हल चाहे एक हल। अद्वितीय का मतलब एक ही होता है। जैसे कहेंगे कि जो सूर्य है उस संसार में अद्वितीय है, यानी कि सूर्य जैसा कोई नहीं है, ठीक है, अकेला है। ठीक, चांद जो है अकेला है, चांद जैसा कोई नहीं है। तो यानी कि अद्वितीय का मतलब होता है एक। अब यहाँ से देखिए, अगर हम a1/a2 निकालेंगे, इससे जो कोई भी समीकरण दिया रहे, अब b1/b2 के बराबर आ गया ये c1/c2, तीनों मतलब आपस में चाहे a1/a2 करे, चाहे b1/b2 करे, या c1/c2 करे, जब तीनों स्थिति बराबर हो जाता है तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल। कब? जब तीनों आपस में a1/a2 करने पर, b1/b2 और c1/c2 करने पर तीनों का आ जाए, बराबर आ जाए। तीसरा कंडीशन देखिए, तीसरा कंडीशन में क्या होता है कि जब a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2, यानी ये दोनों कहने का मतलब इसका अनुपात और इसका अनुपात कहाँ जाना चाहिए, बाकी इसका अनुपात बराबर नहीं हो, c1/c2 का हो बराबर नहीं हो, तो इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं। ठीक है, अगर इसको आपको उतारना है तो उतार सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन में है 3x, पहला क्वेश्चन में है x - 3y - 3 = 0। दूसरा समीकरण है 3x - 9y - 2 = 0। देखिएगा इसको कैसे हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले इसको हम जांच करके देखेंगे कि कौन सा हल आ रहा है। तो देखिए a1/a2 पहले निकालेंगे, a1/a2 करेंगे तो यहाँ a1 कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, x के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, x का गुणांक दोनों का लिखते हैं, तो 1 कितना हो जाएगा 3। b1/b2 करेंगे तो -3 बटा -9, माइनस माइनस 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, यानी 1 हो गया 3। फिर इसके बाद c1/c2 करेंगे तो -3 है और बटा -2, माइनस माइनस का हो गया, कट गया, तो क्या बचेगा 3/2। देखिए ध्यान से, 1/3 बराबर तो है 1/3, बाकी बराबर है 3/2 के नहीं बराबर है ना, यानी लिख सकते कौन 1/3 किस से आया है, a1/a2 से। 1/3 किस से आया है,
B1 बटे B2 से, नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 से 3/2 आया। यानी कह सकते हैं कि A1 बटे A2 तो बराबर है B1 बटे B2 के, बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो इसलिए इस कंडीशन में हम लिखवाए थे, थोड़ा सा पीछे हम बताए हैं, नहीं अभी देखे हैं तो थोड़ा सा स्किप कर लीजिए, देख लीजिए पीछे जाकर। तो इस कंडीशन में हम लिखवाए हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जब A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर रहे और बराबर नहीं रहे C1 बटे C2 के, तो क्या होता है, कोई हल नहीं। ठीक है, और जब कोई हल नहीं आ गया तो इसको हल नहीं करेंगे। कब हल करेंगे, जब अद्वितीय हल आएगा तब। ठीक, अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन में है कि 2x प्लस वाई बराबर में दिया हुआ है 5 और फिर है 3x प्लस 2y बराबर में है 8। देखिए इसको सबसे पहले हम एक तरफ ले आकर हल करेंगे। 2x है आप प्लस y, आप प्लस में 5 है तो इधर आके माइनस में 5 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। इसको भी एक तरफ कर देंगे तो 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। अब यहाँ से समझिए, इसको भी पहले हम जांच कर लेते हैं। जांच करेंगे तो A1 बटे A2 बराबर हो जाएगा 2 बटा में 3, 2 बटा 3 हो गया। B1 बटे B2 बराबर 1 बटे C1 बटे C2 माइनस 5 बटे माइनस 8, माइनस माइनस कट गया ना, 5 बटे 8। तो देखिए यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले 2 बटा 3 बराबर है 1 बटा 2 के, नहीं बराबर है ना। तो जब यही दोनों बराबर नहीं होगा, इधर बराबर हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही अगर बराबर होता तब अगला देखते। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे, तो इस कंडीशन में इसको हम क्या लिखते हैं, अद्वितीय हल। क्या लिखते हैं, अद्वितीय हल। तो जब अद्वितीय हल आ गया, जब A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तो अद्वितीय हल हो गया। तो क्वेश्चन में बोला था कि अगर अद्वितीय हल आ जाए ना, तब इसका उपयोग वज्र गुणन विधि से इसको हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए वज्र गुणन से बनाने का नियम ध्यान दीजिएगा तब समझ में आएगा। नहीं वज्र गुणन बनाने से पहले आप लोग के 3 बातें याद रखना पड़ेगा। ऊपरे x बटा में नीचे होता है B1 C2 और B2 C1, इस तरह से कुछ करके होता है। तो आपको ये सब फार्मूला नहीं याद रखना है, याद रखना है ऊपर x होता है, फिर ऊपर y होता है, फिर ऊपर क्या होता है 1, यानी x y और क्या होता है 1। बाकी सब ट्रिक से हम बताएंगे। और बीच में माइनस होता है इस तरह से, यहाँ कोई भी अंक लिखाएगा बीच में माइनस, यहाँ कोई भी अंक लिखाएगा बीच में माइनस, कोई भी अंक लिखाएगा बीच में क्या होता है माइनस। यानी ऊपर x होता है बराबर करके y होता है, फिर 1 होता है, फिर कोई भी अंक में हम गुणा करेंगे बीच में माइनस, कोई भी अंक में यहाँ गुणा करेंगे और यहाँ बीच में माइनस रहता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो चलिए अब हम ट्रिक बताते हैं। ट्रिक यहाँ है, आप लोग की याद रखना पड़ेगा यही ट्रिक, केवल BCAB, बस इतना याद रख लिए, आपका वज्र गुणन सोचिए बन गया। बस अब क्या याद रखना है, बस ये देखिए B का मान कौन कौन है, यहाँ देखिए x जिसमें लगा रहे वो a का मान, y लगा रहे b का मान, x y कुछ ना अचर पद रहे तो c। तो b का मान देखिए ऊपर वाला y में कुछ नहीं है, केवल एक y है, तो 1 है आगे, तो 1 और यहाँ नीचे में कितना है 2। इससे लेंगे, इससे नहीं लेंगे। कितना लोग ऐसे ही बना देते हैं तो गलत आ जाता है आंसर। जब भी कोई इधर अंक रहता है तो वज्र गुणन विधि में इधर इसको लाया ही जाता है, ऐसे हल कीजिएगा तो नहीं आएगा आंसर। तो b का मान हो जाएगा 1 और 2, बटा में नहीं होता है जी। फिर c है ना, c कितना है -5 -8। फिर क्या है a है ना, a है कितना 116, 2 और 3। फिर b है ना, b कितना है 1 और 2। चलिए यहाँ लिखेंगे वज्र गुणन विधि से, लिखेंगे वज्र गुणन विधि से। देखिए वज्र गुणन विधि में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है x, क्या होता है वज्र गुणन विधि में सबसे ऊपरे क्या होता है x। अब यहाँ से देखिए 1 का गुणा -8 में करेंगे, 1 का गुणा किस में करेंगे, तो 8 एकम हो जाएगा -8, बीच में माइनस, 5 दूनी के माइनस, देखिए माइनस में 10 होगा,
का में होगा माइनस माइनस 5 दूनी के 10 बराबर, फिर होता है y, यहाँ होता है ना जी 5 तिहाई 15, 8 दूनी के बीच में माइनस होता है, 5 तिहाई 15 माइनस में, 8 दूनी के 16 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। देखिए 8 दूनी के 16 बीच में माइनस आएगा, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, 1 फिर क्या होता है 1, 2 दूनी के 4 माइनस 3 एकम 3, ठीक है। अब देखिए 1 से अब 10 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस में या माइनस में, प्लस में, क्योंकि 10 का प्लस है। अब बराबर y बटा में 16 में से 15 घटेगा 1 बराबर 1 बटा 1। अब क्या करेंगे, x बटा में 2 बराबर 1 बटा 1 करेंगे। केस फर्स्ट इसको लिख सकते हैं आप लोग, और यहाँ लिख सकते हैं केस सेकेंड। अब यहाँ बता देते हैं कैसे किए हैं। पहला जो है ना, पहला के बराबर करेंगे तीसरा से, यानी इस x बटा 2 कोई भी कंडीशन है, इसको और इसको बराबर और इसको और इसको बराबर करेंगे, ठीक है। माने जो चर वाला है वो अचर के साथ, फिर जो चर वाला है वो अचर के साथ, फिर है y बटा 1 बराबर 1 बटे 1, x में 1 का गुणा करेंगे 2 एकम 2, x बराबर y का 1 में गुणा करेंगे 1 एकम 1, तो x बराबर 2 और y बराबर क्या आ गया 1। चलिए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में है कि 3x माइनस 5y बराबर 20, 6x माइनस 10y बराबर 40। चलिए देखिए 3x है माइनस है 5y बराबर 20, और दूसरा समीकरण दिया है 6x माइनस 10y बराबर दिया हुआ है 40। सबसे पहले हम जो इधर है ना बराबर के इस साइड सबको एक तरफ करेंगे, यानी कि इसको लिखेंगे 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, और हो जाएगा 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको चेक करेंगे a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 करके। a1 बटे a2, a1 का मान है 3, a2 के मान 3 एकम 3 दूनी के 1 बटे 2, b1 बटे b2 करेंगे माइनस 5 माइनस 10 बटा करके, माइनस माइनस कट गया, 5 एकम 5 5 दूनी 10 1 बटे 2, c1 बटे c2 करेंगे माइनस 20 माइनस 40, माइनस माइनस कट गया, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 1 बटे 2, यानी कह सकते हैं कि 1 बटा 2 बराबर है 1 बटा 2 बराबर है, तीनों बराबर हो गया ना। 1 बटा 2 यानी a1 बटे a2, 1 बटा 2 यानी b1 बटे b2, और बराबर c1 बटे c2। जब तीनों बराबर हो जाता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 है, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। चलिए इसको बनाते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, इसको इधर ही दे दिया गया है, इधर नहीं लाएंगे हम। और फिर है 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। सबसे पहले जांच करेंगे, जांच करने के लिए a1 बटे a2, तो 1 बटा हो जाएगा 3, b1 बटे b2 माइनस 3 बटे माइनस 3, यानी ये भी कटेगा तो एक बार में कट जाएगा, यानी हो गया कितना 1। c1 बटे c2 करेंगे तो हो जाएगा माइनस 7 बटे माइनस 15, माइनस माइनस कट गया 7 बटे 15। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले 1 बटा 3 और 1 बराबर है, नहीं बराबर है ना, बराबर नहीं है, यानी a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो जब यही दोनों बराबर नहीं होंगे, नहीं है, a1 बटे a2 अब b1 बटे b2 नहीं बराबर है, तो इस स्थिति में हम क्या लिखते हैं, कौन सा हल है, अद्वितीय हल। और जब अद्वितीय हल आप
आता है तो उसको कौन सा विधि से हल करते हैं? वज्र गुणन विधि। ये क्वेश्चन में बोल दिया है कि जब भी अद्वितीय हल आएगा उसको किस विधि से हल करना है? वज्र गुणन विधि से। तो सबसे पहले हम क्या बोले? वज्र गुणन विधि से बनाने के लिए आप BCAB, ठीक है, BCAB बस अब याद रखिए। बस अब B का मान कितना दिया है? B का मान है -3, C का मान कितना है? -7 और -15। A का मान कितना है? 1 और 3। फिर B है तो B का मान कितना है? -3 और -3। यहाँ लिखेंगे वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि से कैसे बनाते हैं? x 15 में 3 से गुणा करेंगे, 15 तिया 45। पहला में इससे गुणा होता है ऐसे, तब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस में हो जाएगा कितना? 45 बराबर, सॉरी माइनस होता है बीच में, फिर 3 से 7 में गुणा करेंगे, 7 तिया 21, माइनस माइनस प्लस, और बीच में माइनस है तो माइनस से में रहेगा बराबर। फिर y होता है, अब 7 का गुणा 3 में करेंगे, 7 तिया -21, बीच में माइनस, 15 एकम 15 प्लस 15, 1 बटा में 3 एकम -3 हो जाएगा, बीच में -3 तियाई 9, प्लस में 9 हो जाएगा। अब इधर देखिए x 45 में से 21 घटेगा तो 4 बचेगा और 2 बचेगा, 24 बराबर y बटा में 21 में से 15 घटेगा -6 बराबर 1 बटा में 9 में से 3 घटेगा 6। हम क्या बताए? चर को अचर के साथ बराबर करते हैं। केस 1 x बटा 24 बराबर 1 बटे 6, यानी पहला और तीसरा को, फिर y बटे -6 बराबर 1 बटे 6, तिरछा तिरछे गुणा कर देंगे, 6x बराबर 24, तो x बराबर 24 बटे में 6, 6 चौके 24, x का मान 4 आ गया। अब यहाँ से 6y हो जाएगा बराबर -6, तो y बराबर -6 बटे 6, कई बार में -1 बार में कटेगा, तो y बराबर -1, x का मान 4 आ गया, y का मान -1। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, दूसरा क्वेश्चन में है कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल के लिए बोला है, तब बताइए अनेक हल के लिए शर्त होता है क्या? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो चलिए, जैसा कि समीकरण आप देख सकते हैं, 2x + 3y बराबर 7 है, 2x + 3y बराबर 7 लिख दिए, ठीक। और दिया हुआ है a - b इंटू x प्लस a प्लस b इंटू वाई बराबर 3a प्लस b - 2। चलिए इसको हल करते हैं, तो 2x + 3y -7 = 0 हो जाएगा, प्लस में है तो क्या में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। इसको भी इधर बराबर के इस साइड जीतना है, सबको एक तरफ ले आएंगे, तो a - b इंटू x प्लस a प्लस b इंटू वाई बराबर -3a -b या प्लस हो जाएगा 2। चलिए इसके बाद हम लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए होता है क्या? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे बराबर c1 बटे c2। a1 का मान देखिए तो ऊपर में कितना है? 2, जिसमें x लगा रहे वो a1 a2 का मान होता है, तो x लगल है 2 में, यहाँ x किस में लगल है? a2 का मान हो जाएगा ये -20, जिसमें y लगल रहे b1 b2, y है 3 अब b2 a प्लस b, जिस अचर पद को c1 c2 कहेंगे, -7 बटा में -3a -b प्लस 2। चलिए इसके बाद हम इसको इसके साथ बराबर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे केस फर्स्ट, पहला स्थिति में 2 बटा में क्या है? a - b बराबर -7 बटा -3a - b प्लस 2।
चलिए गुणा कर देते हैं। 2 का गुणा -3 में किए तो 2 तिहाई -6 2 का गुणा -b में करेंगे -2b 2 का गुणा 2 में करेंगे +4 बराबर 7 -7 का गुणा ए में करेंगे -7 माइनस माइनस +7 का गुणा b में करेंगे 7b हो जाएगा। अब देखिए सबको इधर ले आइए, 4 को इधर ले जाइए और चर को एक तरफ, चर को एक तरफ रखेंगे। -6a -2b अब +7a हो जाएगा। माइनस में 7 है तो प्लस में 7 है, अब प्लस में 7b है तो अब बराबर प्लस में 4 है तो इधर आके माइनस में 4 हो जाएगा। 7 गो ए में से 6 गो ए घटेगा, 1 गो ए, 7 गो बी और माइनस में 2 गो बी 9 गो बी अब बराबर माइनस। इक्वेशन कर देते हैं फर्स्ट केस सेकेंड। दूसरा स्थिति देखिए क्या है, 3 बटा में a प्लस बी बराबर -7 बटा में -3a -b प्लस, चलिए इसको भी तिरछा तिरछी गुणा, 3 तिहाई -9a 3 में b का गुणा करेंगे 3 दूनी के बराबर -7 का गुणा ए में करेंगे -7a 7 का गुणा -b में करेंगे 7b। अब देखिए -9a -3b प्लस 6 नहीं, 6 को इधर रखेंगे, माइनस में 7a है तो माइनस में 7b है तो बराबर 6 प्लस में है तो माइनस में 9 गो ए में से 7 गो ए घटेगा -2 गो ए, 7 गो बी में से 3 गो बी घटेगा तो -4 गो प्लस 4 गो बी और बराबर -6 है तो -6। यहाँ पर -2 का कॉमन ले लें, -2 का अगर कॉमन लेंगे, माइनस के भी ले रहे हैं 2 के भी ले रहे हैं तो केवल ए बचेगा। जब प्लस है तो काम में बचेगा 4 है तो जब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 6 है तो 3। इक्वेशन सेकेंड। अब इसको कोई भी विधि से हल कर सकते हैं, यहाँ विधि के नाम नहीं लिखल है, जब विधि के नाम प्रश्न में नहीं लिखल है इसलिए आपको जो विधि उपयुक्त लगे उस विधि से हल करिए। तो चलिए विलोपन विधि सबसे बढ़िया है, उसी से हम हल कर देते हैं। आपको जो विधि सही लगे उससे आप हल कीजिएगा। विलोपन विधि का नियम तो बता दिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ लिंक दे दी गई है, वहाँ से देखिए जाके। क्या बताए थे नियम में कि सबसे पहले समीकरण को बराबर करते हैं किसी एक चर को, तो एक चर में ए है, ये तो देख रहे हैं बराबर है, इसके बाद उसके चिन्ह को देखेंगे तो चिन्ह प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस रहता है तो घटाने पर ना, तो किस में से किसको घटाएंगे, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर। ठीक है, फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड। फर्स्ट में क्या है a माइनस 9b बराबर माइनस में 4, सेकेंड में क्या है बराबर 3 है। चलिए घटाने पर चिन्ह को बदल देते हैं, प्लस में है तो माइनस में है तो प्लस में है तो ए से ए का हो गया, 9 गो में से 2 गो भी घटेगा तो -7 गो भी, और 4 माइनस में 3 माइनस में, माइनस माइनस कटा दीजिए तो b बराबर का हो जाएगा 7/7, यानी इधर लिख देते हैं b बराबर हो जाएगा 7/7 बराबर कट के 1 हो जाएगा। b का मान आ कितना गया 1। अब लिखेंगे b का मान या तो फर्स्ट में रखिए या तो सेकंड में, किस में रखे जो आपको आसान दिखाई दे रहा है उसमें रख दीजिए। तो b का मान सेकंड में रखने पर, कोई में भी आप रख सकते हैं, आपके मर्जी, कोई में रखिएगा वही आंसर आएगा रखने पर। सेकंड समीकरण है क्या a माइनस 2b बराबर 3। सेकेंड समीकरण क्या है a माइनस 2b बराबर 3। देखिए a माइनस 2b का मान कितना 1 बराबर 3, तो या a माइनस 2 एकम 2 हो जाएगा बराबर 3, तो a बराबर 3 हो जाएगा, माइनस में इधर आके तो a बराबर 3 इंटू 5, यानी आ गया a का मान 5 आ गया, अब b का मान कितना गया 1 आ गया आंसर। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है ना, तो कोई हल नहीं के लिए क्या शर्त लिखवाए हैं,
A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं C1, हाँ बराबर नहीं होना चाहिए C1 बटे C2 के। पहले समीकरण देख लीजिए, समीकरण दिया हुआ है कि 3x प्लस वाई बराबर 1 है और है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1 है। ठीक है, तो इससे तो हमको काम नहीं, बाकी चलिए एक लाइन और देख लेते हैं, इसको सजा के लिखेंगे 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको सजा के लिखेंगे तो 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई। देखिए यहाँ सेम टू सेम लिखेंगे, ये प्लस में है तो काम में हो जाएगा माइनस में 2k, प्लस में है तो काम में हो जाएगा माइनस में, बराबर का बचेगा 0। शर्त क्या है, कोई हल नहीं के लिए ना, कोई हल नहीं के लिए क्या होता है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं हो C1 बटे C2। A1 बटे A2, A1 के मान 3 और A2 के मान 2k माइनस 1 बराबर B1 के मान B2 के मान C1 के मान नहीं है -1, C2 के मान -2k प्लस -1। यहाँ देखिए, चलो जो बराबर नहीं है उसको छोड़ दो, जो बराबर है उसको बराबर कर देंगे, तो ये दोनों बराबर है ना, तिरछा तिरछी गुणा कर दो, 3k माइनस 3 2k माइनस 1। अब k को एक तरफ रखेंगे तो 3k माइनस 2k बराबर -1, माइनस में 3 है तो इधर आके प्लस में 3, तो 3k में से 2 को k घटेगा, 1 को k, 3 में से 1 घटेगा 2, आंसर हो गया।